नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल बेसिक से एक एक स्टेप हम समझ रहे हैं। और इसके क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके पहले 5 पार्ट हमने इसे पहले वाली क्लास में कर लिए हैं। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे पार्ट नंबर 6 से। तो आपको बताया कि जो चीज़ गिवन है उसी में से आपको इसके आंसर ढूँढने, कहीं न कहीं से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो मैं भी आपकी तरह ही आपको सिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपको दिमाग लगा के आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है? आप कहेंगे सर गिवन है हमें a = 2 है। भी क्या है आपका? एक तो है आपका a = 2, a = 2 बिल्कुल सही बात है। डी इज इक्वल टू क्या है आपका 8 है। और एस एन आपको क्या दिया है? 90 दिया है। और आपको एन और ए एन की वैल्यू निकालनी है। एन की निकालनी है और क्या निकालनी है? ए एन की वैल्यू आपको निकालनी है। आप कहेंगे सर ए का कोई फॉर्मूला नहीं, डी का कोई फार्मूला नहीं, एस एन का हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है आपका? n/2 2a प्लस में n-1 और आपका इंटू में होता है डी। बस आपको क्या करना है, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और n की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। क्योंकि an का तो रोल ही बाद में स्टार्ट होगा। जब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी तब आप an के बारे में सोचना शुरू करना है। सबसे पहले तो आप n के बारे में, और n के वैल्यू में पता है a के बारे में कुछ नहीं सोच सकते, d से कुछ नहीं निकल सकता। जो चीज़ होगा एस एन से ही हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे आंसर तक हम पहुँच पाएँगे भी। तो एसएन की वैल्यू सर आपको 90 दे रखी, कोई डाउट नहीं। n/2 हमारे पास है नहीं, तो n/2 को n/2 रहने दें। और 2a की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू में 2 प्लस में n-1 डी, n की वैल्यू हमारे पास नहीं, n-1। और डी कितना है हमारा? तो डी हमारा 8 दिया हुआ, कुछ नहीं किया सर, अभी सिर्फ वैल्यू पुट की है। क्या की है? वैल्यू पुट की है। बस इसी से हम क्या है, आंसर की तरफ हम पहुंचेंगे भी। तो सबसे पहले ये 2 देखिए, 2 इस साइड आके इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर, ये 2 इसके मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं सर। n बच गया अभी। क्या बच गया? n 4। ये क्या हो गया? 2 गुणा में 2 4, n बच गया, ब्रैकेट आपकी स्टार्ट। और आपका प्लस में भी n-1 इंटू में 8 भी क्या बच जाएगा? अब मैं क्या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ सर कर दीजिए। 8 की n के साथ होगी तो 8n हो जाएगा, और -1 के साथ होगी तो 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 8n, और माइनस का आपका 8 हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें समझ में हमें आ रही है, एक-एक स्टेप। अब क्या है आपको, यहाँ पर देखिए एक बार, ये 4 है और ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4, ये माइनस का 8 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस का 4 बच जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 180 बराबर n इंटू में 8n प्लस का है और ये माइनस का 4। छोटी ब्रैकेट कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब क्या कर दीजिए, आप इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 8n² माइनस का 4n। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब 180 को उस साइड ले आ जाइए, क्योंकि हमारी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पॉलिनोमियल बनेगा डिग्री ऑफ 2 का, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होगी भी। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आ जाएगा 8n² माइनस का 4n और माइनस का 180 बराबर है आपका 0। इस इक्वेशन के हमें फैक्टर निकालने हैं, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। अब आपको जो चैप्टर पहले वाले चैप्टर थे, थर्ड और फोर्थ, उसमें हम अच्छी तरह से सीख के आए हैं किस प्रकार से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर भी जो बच्चे पहली बार इसे देख रहे हैं तो अब ध्यान से सोच सीख लेना कि फैक्टर कैसे निकालते हैं भी। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी इक्वेशन क्या आई थी? हमारी इक्वेशन आई थी 8n² 8n² माइनस 4n और माइनस का 180। सबसे पहले देख लीजिए, क्या आपको कोई चीज़ कॉमन लग रही है, उभयनिष्ठ लग रही है, जो सभी से भाग जा रही है? आप कहेंगे सर 4 सभी से भाग जा रही है। तो आप कहेंगे 2n² माइनस का n और माइनस का आपका 45। कोई डाउट? 4 आपको भाग लेने पर बराबर 0, उसको छोड़िए एक बार, तो आप फैक्टर कर दीजिए। अब फैक्टर में हमें क्या चाहिए? जब हम फैक्टर करते हैं ना,
तो आपको 2 संख्याएँ ऐसी चाहिए जिनकी गुणा इतनी हो और जोड़ इतना हो। कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि जोड़ और गुणा निकालते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए गुणा भी, गुणा का कैसे पता चलेगा कि गुणा कितनी होनी चाहिए? हमें ये जो अचर पद है आपका भी, कांस्टेंट टर्म है आपका, ठीक है? तो इसकी और इसकी गुणा करनी n स्क्वायर के कोएफ़िशिएंट की भी, वो हमारी गुणा होगी -45 और 2 की गुणा भी। तो गुणा कितनी होनी चाहिए आपकी? -90 भी। क्या होनी चाहिए? -90। और जोड़ क्या होना चाहिए उन संख्याओं का? जोड़ होना चाहिए आपको n के, x है बस, x की जगह n दे रखा है, इतना ही अंतर है। आप कहेंगे जोड़ कितना होना चाहिए? -1। बिल्कुल बेसिक स्टेप। आप कहेंगे सर इतनी चीज़ हमें पता चल गई, अब हमें कैसे पता चलेगा वे 2 संख्याएँ? आप 2 संख्याएँ देखिए जिनकी गुणा 90 हो गई। आप कहेंगे सर 15 छिक्के 90, सही बात है, 15 और 6 की गुणा 90 है, तो क्या उनका जोड़ या अंतर 1 आ रहा है? नहीं सर, 15 और 6 का अगर जोड़ करेंगे तो 21 आ रहा है, अगर घटा करेंगे तो आपका 9 आ रहा है, तो हमें तो 1 चाहिए, चाहे जोड़ आ जाए, चाहे घटा जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर और सोचिए आपने और संख्याएँ सींची, 9 गुणा में 10, 90 भी, क्या आगे सीख लिया आपने? 9 गुणा में 10, 90 सोच ली। आपने देखा अंतर इनका 1 है, मतलब 9 और 10 हमारे वे संख्याएँ हो सकती है। अब आपको देखना है प्लस माइनस का कौन-सा होगा और कौन-सा नहीं। तो आपको संख्याएँ मिल चुकी है 9 गुणा में 10, लेकिन आपको गुणा कितनी चाहिए? माइनस का 90। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन माइनस का 90 कब आएगा? माइनस का 90 या तो 1 माइनस का इनमें से होना चाहिए, तभी तो माइनस का 90 आएगा अभी। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, लेकिन जोड़ भी तो आपका -1 होना चाहिए। जोड़ भी क्या होना चाहिए आपका? -1। अब मुझे बता दीजिए कि माइनस किसके आगे लगाएँ अभी? अगर 9 के आगे लगा दिया ना, तो जोड़ हमारा +1 आ जाएगा। ठीक है, 1 के आगे लगेगा पत्ता, तो माइनस के आगे हम किसका लगा दिया? 10 के आगे माइनस लगा दिया आपने। क्या लगा दिया? 10 के आगे माइनस लगा दिया, तो आपकी गुणा -90 हो गई और जोड़ क्या हो गया? -1। ऐसा बेसिक कांसेप्ट आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। ठीक है? आपको फैक्टर कभी भी करने हो, इसी प्रकार से आप गुणनखंड निकालेंगे भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अब आपको क्या करना है, n की जगह भी, ये जो n है ना, तो इसकी जगह ये दोनों चीज़ें n को इस प्रकार से तोड़ना है कि n आपका -n ही बचना चाहिए। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं किस प्रकार से, तो आपने ये कर लिया 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n। एक बार इसको क्रॉस चेक करना, इन दोनों को जोड़ना। आपके कहेंगे सर माइनस का 10n है और प्लस का 9n है, तो माइनस का n, यही तो बचा ना, इसको सोल्व करेंगे। कोई बदलाव नहीं किया हमने, सिर्फ 10n और 9n लिख दिया, जो फैक्टर हमारे आए थे उसको भी। और माइनस का आपका 45। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है अभी? अब तो आपको कॉमन वाली बात है कि इन दोनों में कॉमन, आप कहेंगे सर 2 से भाग जा रही दोनों और n से भी, तो 2n कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया? n, यहाँ क्या बच जाएगा? 5, मतलब 2n से इसको भाग देना आपको। फिर यहाँ से क्या आएगा सर? यहाँ से आपका +9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे n-5 आपका बच जाएगा। फैक्टर क्या होंगे सर? एक तो 2n प्लस में 9, ये फैक्टर हो गया आपका। दूसरा फैक्टर क्या होगा सर? n-5, इससे तो n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आएगी, सही बटे में आएगी, तो n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। n इज़ इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ से? n इज़ इक्वल टू 5, ठीक है? n इज़ इक्वल टू 5। ये आपको बेसिक चीज़ें पेपर में करके नहीं दिखानी, आपको पेपर में सिर्फ ये भी लिख देंगे 2n + 9 या n-5 सीधे फैक्टर करके, तो भी आपको समझ में आ जाएगी, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी भी। तब आ जाइए वापिस। तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू क्या आ गया सर? n इज़ इक्वल टू 5 आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसानी से आ गया, कोई सी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। अब आपको क्या निकालना? an निकालना। an कैसे निकलेगा सर? an तो हमें पता है कि a5 निकालना है हमें। क्या निकालना है? a5, a प्लस में 4d। आपका a कितना है सर? a तो हमारा कितना है? 2 है, और प्लस में आपका डी कितना है सर? 8 है, 8 चौके 32 और 2 आपका 34, और ये कितना आ गया आपका? एन 34 आ गया, मतलब A5 बराबर आपका 34। ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं 6th क्वेश्चन के भी। बिल्कुल बेसिक से समझा दिया, इससे बेसिक से आपको कुआँ खोदना पड़ेगा, इतनी गहराई से बिल्कुल 0 लेवल से आपको सिखा दिया है अभी। आगे बढ़ जाएँ? आगे बढ़ जाइए सर 7वें क्वेश्चन पे भी। यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे आपको क्या-क्या गिवन है सर? ए गिवन है 8, एएन गिवन है आपको 62 और एसएन गिवन है आपको 210। आपको क्या निकालना? एन निकालना है और आपको डी निकालना है।
दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ें तो हमें पता ही है कि ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ नहीं है भी। तो आप देखिए फ़ॉर्मूला आपके पास एएन का भी है और एसएन का भी है। दोनों के फ़ॉर्मूले आपके पास है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन फ़ॉर्मूला लगेगा कौन-सा? क्या दोनों फ़ॉर्मूले लगेंगे? तो यहाँ पर देखिए जब एएन गिवन है आपको, देखिए एसएन के आपके 2 फ़ॉर्मूले होते हैं, ठीक है? तो उसमें देखिए एसएन का मैं एक डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बताता हूँ आपको, n/2 ए प्लस में एल। तो इसमें देखिए एल क्या होता है? एएन। क्या एएन है आपके पास? आप कहेंगे सर एएन हमारे पास है। ए है आपके पास, ए भी हमारे पास है। एसएन है, एसएन भी हमारे पास है। मतलब एन है, एन हम यहाँ से निकाल सकते हैं एसएन वाला यूज़ करके भी। क्या है? एसएन वाला यूज़ करके भी। ठीक है? इससे हम एन क्यों नहीं निकाल पाए? इससे हम इसलिए नहीं निकाल पाए, कहेंगे सर आप इससे क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि इसमें हमें डी की वैल्यू चाहिए कि डी की वैल्यू नहीं है अभी। ठीक है? और अगर हम एन की वैल्यू डी की वैल्यू निकालें तो एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमारा फ़ॉर्मूला काम करेगा ये, और इसमें भी ये वाला फ़ॉर्मूला हमें यूज़ करना है कि जिसमें आपका एक कोएफ़िशिएंट मिसिंग होगी। क्या हो? एक कोएफ़िशिएंट मिसिंग होगी। हिट एंड ट्रायल में वाले मेथड चलेंगे भी, आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। चलो ये फ़ॉर्मूला लिखिए भी। एसएन का फ़ॉर्मूला क्या है सर? इसका है n/2 ए प्लस में एल। कोई दिक्कत नहीं। एसएन कितना है सर? एसएन है हमारा 210 बराबर n/2 हमारा n/2 रहेगा। ए कितना है सर? 8, और आपका एल कितना है? एल है हमारा 62 लास्ट पद। तो यहाँ से तब बिल्कुल सिंपल हो गया। 210 बराबर है n/2 इंटू में आपका कितना? 70 भी। कितना? 70। अब ये 2 इसके गुणा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 210 गुणा में 2 बराबर 70 एन। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये कितना हो गया आपका? 420 बराबर है 70 एन, और एन बराबर क्या आ जाएगा? ये 70 इसके बटे में आ जाएगा। 420 बटे में 70, 0 से 0, 7 छिक्के 42। तो एन बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अभी एन बराबर कितना आ गया? 6। अब डी की वैल्यू आपको निकालनी है अभी। किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की। डी की वैल्यू कौन से फ़ॉर्मूले से निकाल सकते हैं? आपका एएन वाले फार्मूले से। क्या है? एएन वाले फार्मूले से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एएन क्या आ गया? एन बराबर 6 आ गया। ए 6 बराबर 62 भी। लिख देता हूँ भी। ए 6 बराबर कितना आपका? 62, क्योंकि ए एन बराबर दिया था ना 62, और एन बराबर क्या आ गया हमारा? है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एन की जगह मैंने 6, तो ए 6 की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस में 5 डी। तो यहाँ पे A6 की वैल्यू कितनी दी है सर? 62 दी है। A की वैल्यू कितनी दी है? A की वैल्यू आपने निकाली थी ना? तो हमें A की वैल्यू दी यहाँ पे 8। कितनी दी है? 8। ये रहा आपका A इज़ इक्वल टू 8 है, तो A की जगह क्या रख दीजिए अब? 8 रख दीजिए। 8 प्लस में 5D। तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8 बराबर है 5D। तो ये कितना हो जाएगा? 62 में से 8 गए, तो आप कहेंगे सर ये बचेगा आपका 54 इज इक्वल टू 5D। अब ये इसके बटे में आ जाएगा। डी बराबर क्या आ जाएगा? डी बराबर आ जाएगा 54/5। अगर आपको इसको निकालना चाहते हैं पॉइंट में निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा आपका, अगर पॉइंट में निकालेंगे ना, तो 10 पॉइंट आपका 8 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भी चीज़ देख लीजिए एक बार। एक एक चीज़ आपको पार्ट निकाल के दिखा रहे हैं भी। अब क्वेश्चन परेशान करने वाला है ये आपको भी। क्वेश्चन परेशान करने वाला है आपको ये, तो आपको चलिए इसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं भी। आपको दिया क्या है सर? ए एन दिया है आपको कितना? 4। डी बराबर दिया है आपको 2। ध्यान से देखना। और एस एन बराबर दिया है -14। ठीक है। आपको निकालना है क्या? एन और ए निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। मार्क ही कर देता हूँ भी आपको यहाँ से। थोड़ा-सा हमें स्पेस ज़्यादा चाहिएगा, इसलिए हम साइड में नहीं लिख रहे। आपको एन और ए निकालना। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। एक बार फ़ॉर्मूला लिखना, एएन से हमें क्या मिल सकता है क्या? एएन का फ़ॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। एएन बराबर 4 है।
क्या होता है फॉर्मूला n/2, सॉरी एन का ए प्लस में n-1 डी क्या होता है, ए प्लस में n-1 और आपका डी इज इक्वल टू क्या है आपका, दे रखा 4। क्या दे रखा 4। इस फॉर्मूले में क्या आपको कुछ पता है सर, हमें इस फॉर्मूले में सिर्फ डी की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। तो एक बार डी की वैल्यू रख के इसका मान निकाल लीजिए भी। तो ए को तो ए रहने दीजिए, प्लस में n-1 और डी की वैल्यू कितनी है सर, डी की वैल्यू आपकी 2 है। तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो यह आ जाएगा ए प्लस में 2 की एन के साथ किया भी 2n और 1 के साथ -2 इज इक्वल टू आपका 4। चीज़ें क्लियर, हाँ सर चीज़ें हमें समझ में आ रही है। तो ये आपका -2 इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में 2n इज इक्वल टू 4 प्लस में 2 6 और ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 6-2n क्या आ गया, 6-2n। ये ए की वैल्यू हमने निकाल ली। कोई डाउट हो तो आप बताइए। सर कोई डाउट फिलहाल हमें नहीं है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ए की वैल्यू तो हमें एक कांस्टेंट बतानी थी, लेकिन यहाँ पे तो 2n एन की वैल्यू होती ना, तो एन की वैल्यू हम रख देते ए की वैल्यू, लेकिन एन की वैल्यू भी हमसे पूछ रखी है और ए की, ये तो वही दोनों चीज़ें आ गई जो हमारे पास नहीं है। तो अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, जो दूसरा फॉर्मूला हमें दे रखा है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ लगा के देखते भी। चीजें क्लियर अब तक। चलो भी इसको ले आओ भी। एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन का फॉर्मूला है सर n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 और आपका क्या है डी। ये फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इज इक्वल टू दे रखा -14। यहाँ से दिख रहा है कि आपको -14 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। n/2, एन की वैल्यू आपके पास ही नहीं है, n/2 आपके पास नहीं है भी। अब है आपको 2a, क्या करना, 2a। 2a की जगह क्या मैं ये लिख दूं, 6-2n, क्या लिख दूं, 6-2n। क्या a की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, यही आपका टर्निंग पॉइंट होगा जहां से आपको समझना है। जो आपने a की वैल्यू इस फार्मूले से निकालनी थी, वो आपको यहाँ से 6-2n यहाँ पे रखनी है। तो 2 इंटू में भी क्या है, आपने वैल्यू लिख दी 6-2n, 6-2n। आप बताइए कोई डाउट हो तो। सर कोई डाउट नहीं, हमने ए की जगह क्या रख दी, 6-2n प्लस में भी n-1 और इंटू में क्या डी, डी की वैल्यू आपको दी हुई है 2 और आपकी ब्रैकेट ये बंद आपकी और इज इक्वल टू -14। आप बोलिए स्पष्ट रूप से समझ में आया या नहीं आया। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्या किया, यहाँ वैल्यू रखी है ए की, ये वाली वैल्यू भी इस फॉर्मूले में। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एक बार सोल्व करिए। तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, n/2। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा भी, 2 है अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 छिके 12 माइनस 4n। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अंदर ये मल्टीप्लाई होगा प्लस में 2n और माइनस का 2 और आपकी ब्रैकेट बंद और बराबर है -14। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व कीजिए। सर आप कहेंगे सर ये तो है n/2, ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ, 12 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो प्लस का क्या बचेगा सर, प्लस का 10 बच जाएगा। माइनस का 4n है और प्लस का 2n है, माइनस का 4n है प्लस का 2n है सर, माइनस का 2n बच जाएगा, माइनस का 2n। कोई डाउट नहीं। इज इक्वल टू क्या है, -14, -14। अब 2 को उस साइड ले जाइए, ये n/2 है ना, 2 को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -28। क्या आ जाएगा, -28। ये स्टेप आपको समझ में आया, एक एक स्टेप भी यहाँ से भी। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, n सर 10 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10n और 2n के साथ करेंगे तो 2n स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर। मेन बात आपकी ये थी भी, ये वाली लाइन यहाँ से आपको समझ में आया। 2 हम उस साइड ले गए, गुणा में हो गया, यहाँ भाग में था तो माइनस का 28 हो गया और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 10n माइनस 2n स्क्वायर और आपका क्या आ गया, ये आगे लिख देता हूँ आपको भी, 10n माइनस 2n स्क्वायर, 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर है -28।
अब आप सारे को उस साइड ले आइए, क्योंकि एन स्क्वायर हमें पॉजिटिव में चाहिए। एन स्क्वायर क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव चाहिए। तो ये देखिए आपका 2n स्क्वायर 10n, देखो ये उस साइड गया, प्लस का हो गया 10n जाएगा तो माइनस का 10n, और आपका क्या था? माइनस का 28 बराबर है आपका 0। ये इक्वेशन तक आप पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, मुझे ये बता दीजिए अभी। एक बार वीडियो पॉज़ करके और ये इक्वेशन आप निकाल लीजिए अभी। निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? जल्दी बताइए अभी। अब आपको इस इक्वेशन के क्या करने, इस इक्वेशन के आपको फैक्टर करने हैं अभी। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं अभी। आप कहेंगे सर इसमें कॉमन आ रहा है आपका, क्या आ रहा है? कॉमन, दो कॉमन आ रहा है, तो दो कॉमन है तो क्या लेंगे? इसको इक्वेशन को पहले एक बार मैं छोटा लिख दूंगा ऊपर। अब चलो यहाँ से कुछ सोल्व करते हैं अभी। सर ये एन स्क्वायर आ गया, माइनस का 5n आ गया, और माइनस का 14 आ गया। ये इक्वेशन आ गया। अब हमें वे दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा तो क्या हो। अब बताइए गुणा क्या होनी चाहिए? आप कहेंगे सर इसकी और इसका कोफिशिएंट एन स्क्वायर का क्या है? एन, एक है ना, तो गुणा तो क्या होनी चाहिए आपकी? -14। जोड़ क्या होना चाहिए? -5। आप वे संख्याएं जोड़िए जिसकी गुणा आपकी माइनस होगी। आप कहेंगे 7 दूनी 14, तो 7 और 2 9, जोड़ तो इनका 9 आ रहा है, और 7 में से 2 गया 5, घटा इनकी 5 आ रही है। 5 भी हमें चाहिए, बिल्कुल सही, यही हमारे फैक्टर है अभी। 7 गुणा में 2। तो आप कहेंगे सर माइनस कब आएगा? जब इनमें से कोई एक माइनस का होगा। तो कौन सा माइनस का होगा ये हमें बताएगा नीचे वाला भी। यहाँ आप देखेंगे आपको माइनस का चाहिए ना 5, तो ये आपका प्लस का होना चाहिए, ये आपका माइनस का होना चाहिए। ये आपके दो फैक्टर आ चुके हैं। ये आपके दो फैक्टर आपके आ जाएंगे। अब इसको कर दीजिए भी। एन स्क्वायर माइनस, दो था ना एक, 2n, सॉरी प्लस का था, ध्यान रखना कि 2 क्या है आपका? प्लस का, माइनस का 7n, और माइनस का आपका 14। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। कॉमन क्या आ रहा है सर? n कॉमन आ रहा है इसमें से, n प्लस में आपका 2। यहाँ से कॉमन क्या है सर? यहाँ पे कॉमन आएगा -7। कई बार देखिए बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ आपने कॉमन कभी +7 लेते हो, कभी -7 लेते हो। देखिए यहाँ n+2 है ना, तो यहाँ पे भी हमने, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस का कॉमन लेंगे, ताकि यहाँ पे भी n+2 आए भी। अगर यहाँ पे हमने प्लस का 7 ले लिया ना कॉमन, चलो आप वाली बात करता हूँ, यहाँ प्लस का 7 कॉमन ले लिया, आपको बताता हूँ, तो यहाँ आपका 7 आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2, 7 कॉमन लेंगे, 7 दूनी 14। एक बार सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ आपने +7 कॉमन लिया, यहाँ 7 से डिवाइड किया तो क्या बचा सर अंदर? n बच गया सिर्फ, माइनस का माइनस, और यहाँ 7 कॉमन लिया तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। अब देखिए ये n+2 n-2, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। इसको एक जैसा करने के लिए भी फैक्टराइज का ये है, बिल्कुल बेसिक समझाएंगे ना उस टाइम, लेकिन अब भी हम बेसिक से नीचे उतर रहे हैं भी। तो ये क्या आ जाएगा आपको? यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन लेना है अभी, ताकि यहाँ क्या आ जाए? माइनस बाहर निकल जाए और +2 आपका बच जाए। तो आपके फैक्टर कितने आ गए सर? हमारे ये दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से आ गए? n-7 आ गया, और n+2 आ गया। तो यहाँ पे n = 7 और n = -2 आ गया। अब आप बता दीजिए कि n की वैल्यू कौन सी होगी? n = 7 हो लेंगे या n+2 लें भी? आप बता दीजिए भी। तो आपका n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो n = हमारा क्या आ गया? 7 आ चुका है अभी। n = क्या आ गया? 7 आ गया। ये मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन आपको लग रहा था अब तक का भी। n = क्या आ गया हमारा? 7 आ गया अभी। तो यहाँ से हमारा जो n = 7 निकाल लिया। हाँ सर, n = 7 हमारा आ चुका है। और आपको क्या निकालना था? अब आपको a निकालना था अभी। क्या निकालना था? a आपको निकालना था। अब आपके पास क्या है? an है, मतलब a 7 क्या है? a 7 है ना आपके पास। n की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई, मतलब a 7 आपके पास क्या होगा? a प्लस में 6d। a 7 क्या दिया आपको? a 7 दिया आपको 4, a दिया है 2, प्लस में 6, d कितना आपका? 2 दिया है 12। तो ये हो गया आपका
सॉरी, ए नहीं आएगा, ए तो आपको निकालना था अभी। ये 2 लिख दिया, ए लिखना था अभी। तो ये आपका 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा इस साइड, यहाँ कर देता हूँ इसमें भी छोटे से में, ताकि आपको एक जगह दिख जाए। तो 4 इज इक्वल टू A+12, और ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 12 इज इक्वल टू -8। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 भी। चीजें क्लियर? सबसे मुश्किल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही था, जो आपको घुमाता है अभी। एक बार डायरेक्ट इसको निकाल के देख लीजिए, आपको 2 हैं, एक में पहले क्या है, ए की वैल्यू आपको ये निकालनी है, फिर ए की वैल्यू आपको दूसरे समीकरण में रखनी है। आपके पास समीकरण आ जाएगा, समीकरण आने के बाद आपको फैक्टर करने, एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आने के बाद आपको ए की वैल्यू निकालनी है अभी। चीजें क्लियर? आगे वाले पे बढ़ जाएं, नाइन्थ पे। नाइन्थ पे बढ़ जाइए सर। ये फैक्टराइजेशन स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब यहाँ से आपका कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अभी। आपको डी ज्ञात करना है, ए आपको दिया है, ए इज इक्वल टू 3 दिया है, एन आपको दिया है कितना, एन आपको 8 दिया है, एस आपको 192, तो एस 8 कितना हो गया अभी, एस 8 आपका कितना हो गया, 192, 8 पदों का योग। डी ज्ञात करना, तो एस 8 का फार्मूला क्या होगा सर, एस एन का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में टी। इसमें क्या क्या चीजें पता, आप कहेंगे सर सारी चीजें पता है। 192 इज इक्वल टू n/2 मतलब 8/2, 8/2 इंटू में 2a, 2a मतलब 3 गुणा में 2, या फिर 2, आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 गुणा में 3 लिख दिया 2a, प्लस में n-1। n कितना है सर, n तो हमारा 8 है, 8 - 1, और डी आपका कितना, डी सर हमें निकालना है अभी। सारी चीजें गिवन है, सिर्फ डी आपका निकालना, आप आराम से निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर नहीं निकालेंगे, निकाल के दिखा दो भी। ठीक है, 192 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 पे कट गया, इंटू में 2 × 3 = 6, प्लस में 60 - 1 7 डी। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है सर, ये 4 इसके कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस में 7 डी। ये 4 से कटेगा किस पे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितने बच गए, 3, 4 अट्ठे 32। तो ये आ गया आपका 48 इज इक्वल टू 6 प्लस में 7 डी। अब ये 6 इस साइड माइनस में, 48 - 6 इज इक्वल टू 7 डी। तो कितना बचेगा, ये 42 इज इक्वल टू 7 डी, 42 इज इक्वल टू 7 डी आपको दिख रहा है। और अब यहाँ पे कर दें इसको, क्या आ गया आपका, 42 इज इक्वल टू 7 डी, और डी ये 7 इसके भाग में, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42/7, 7 × 6 = 42, 6 आपका आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई भी। साफ करके दिखा दूं क्या इसको? आप कहेंगे सर थोड़ा सा साफ करके दिखा दीजिए इसको। ये लो भी। तो क्या है आपका, 42 इज इक्वल टू 7 डी, ऐसे लिख दूं मैं, 7 डी इज इक्वल टू 42, और क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 42/7, 7 × 6 = 42। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। ये आपका 9 का पार्ट था, 9 के पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। आगे बढ़ जाएं, लास्ट पार्ट बचता हमारा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे आपको बड़ा मजा आएगा समझते हुए कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एल दे रखा है। अभी एल देखते ही तो आपको समझ गए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस एन वाला लगेगा। अभी एस मतलब जोड़ दे रखा पदों का, और कुल आपके 9 पद है, और ए आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सीधा लिख दूं क्या, S9 का फार्मूला क्या होगा, S9 का फार्मूला होगा n/2 a प्लस में एल। दिख रहा क्या आपको, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं आपका वाइट लेने की कोशिश करता हूँ मार्कर। ठीक है, तो ये दोबारा लिख देता हूँ भाई, n/2
ए प्लस में एल। एस एन कितना है भी, आप कहेंगे एस एन मतलब आपको 9 पद है भी, एस 9 भी, एन बराबर 9, एस 9 बराबर कितना आपका 144, और एल बराबर कितना आपका 28, और क्या निकालना आपको, ए निकालना, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे S9 का फार्मूला, S9 कितना दे रखा है सर, 144 बराबर 9/2 n/2, कुल पद दे दिए ना n की संख्या, और क्या है इनटू में a प्लस में l कितना दिया है सर, l दिया है आपका 28, l दिया है आपका 28। अब 2 इस साइड आ जाएगा, ये भी चाहे ये 144 गुणा में 2/9, इस साइड आ गया, 9 से कटेगा शायद 16 पे भी, क्या कटेगा 9, 16 निमा 144, ये आपका 16 दूनी 32 बराबर है ए प्लस में 28, और ये इस साइड आ जाएगा 32 माइनस 28 बराबर ए, और ये आ जाएगा 4, तो ए बराबर क्या आ गया आपका 4, ये ए कर लेना, ए बराबर क्या है 4, ए बराबर कितना है 4। आप बताइए कि ये तो आपका बिल्कुल आसान था, क्लियर है, तो ये आपका पार्ट आपका हो गया। अभी बच्चे के लिए लास्ट वाला दोबारा लिख दो, तो चलो दोबारा लिख देते हैं ये भी। हैंड राइटिंग के लिए आपको बोल रखा कि हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा मुझे माफ करना आप भाई, ठीक है, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बराबर क्या था सर, ए प्लस में 28 था, ये आ गया आपका 32 बराबर है ए प्लस में 28, एक बार ए प्लस में 28 बराबर आपका 32, क्या किया, कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड में ये साइड आपको बदल के लिख दी गई है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 32 माइनस आपका 28 इज इक्वल टू 4, यही आपका आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू 4। बोलिए भी, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, जो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और थर्ड में भी जो एट्थ पार्ट भी आपको काफ़ी परेशान करने वाला था, वो आप आराम से कर लेंगे भी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर, अब तो कोई दिक्कत नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल आराम से हमारे हो जाएंगे, कोई डाउट हमें नहीं बचेगा।